गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा छठी की विषय गणित और कार्यपत्रक 7 यानी कि वर्कशीट नंबर 7। तिथि है 26/7/2021 के लिए। वर्कशीट आई है विद्यार्थियों का नाम, कक्षाध्यापक का नाम और संख्याओं की जानकारी। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पहला चल रहा है, संख्याओं की जानकारी। तो यहाँ पर अब संख्याओं की जानकारी में यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सटेंड हुए हैं, यानी कि आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या रेखा का उपयोग करके घटाव की अवधारणा, यानी कि संख्या रेखा पर ही घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये नंबरिंग आपको दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से नंबरिंग यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर घटाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ बात की जा रही है 8 में से 3 को घटाना है तो 5 आता है। आपको पता है इतना सिंपल जो है छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, छठी का बच्चा तो बहुत बड़ा होता है फिर भी। तो यहाँ पर 8 से 8 जो है, सबसे पहले यहाँ 8 पर हमने यहाँ रेड बिंदी लगाई है। फिर इसके बाद में यहाँ से 3 वापस चलना है, 3 स्टेप्स वापस चलना है। पहला स्टेप यहाँ पर चले, पहला स्टेप ये हो गया, फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर चले और फिर तीसरा स्टेप यहाँ पर चले। तीसरा स्टेप पर हम जाकर कहाँ पर रुके, ये हमारा 5, यानी कि 5 पर हम जाकर रुके। तो माइनस करने पर यानी कि हमें किस तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ चलना है, राइट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ। अगर हमें इंक्रीज करना है तो राइट की तरफ चलना है, और अगर माइनस करना है तो हमें लेफ्ट की तरफ चलना होगा। तो यहाँ पर हम लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे, तो यानी कि एक एक माइनस होता जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 5 हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से ये हम सवाल करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है इसमें, सबसे पहले आगे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 7 मेंढक एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं, यानी कि 7 मेंढक हैं और एक लकड़ी के तने पर बैठे हैं। उनमें से 2 वहां से कूद गए, यानी कि 2 कूद गए, छलांग लगाए, छलांग लगा गए। 7 में से 2 लगा गए तो कितने बचे, यानी कि 3 बच गए वहां, सॉरी 7 में से 2 छलांग लगा गए तो बचे कितने वहां पर, 5। लकड़ी के तने पर कितने मेंढक बचे हैं, तो यानी कि कुल मेंढक कितने हैं, 7। मेंढक कूद गए 2, तो मेंढक बचे कितने, यानी कि 7 में से 2 को घटा दिया तो कितना आ गए, 5 मेंढक। तो यहाँ पर ये चित्र में यहाँ पर दर्शा भी रखा है। तो यहाँ पर आप कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा भी यहाँ पर बता देगा, पहली दूसरी क्लास का बच्चा आराम से काउंट करके बता सकता है। अगर 2 छलांग लगा के पानी में चले गए तो यहाँ पर कितने बचे लकड़ी पर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 मेंढक यहाँ पर बचे। छठा और 7वां जो है यानी कि पानी में कूद गए। आगे यहाँ घटाव का क्या है, अभी उसमें पढ़ा था जमा क्या है, अब यहाँ पर घटाव क्या है। तो घटा क्या है, कम करना, यानी कि कम करना, घटा करना, कम करना, ठीक है, अंतर, काटना, कमी करना। तो ये सारे घटाव के दूसरे नाम हैं। तो ये घटाने के तरीके हैं, किस तरीके से घटाते हैं। तो आगे हम और आगे चर्चा करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर और आगे सवाल दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ समस्या समाधान में शामिल कदम कौन कौन से होने चाहिए। समस्या समाधान घटाने में समस्या कौन कौन सी आती है, उनका हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले समस्या की पहचान करना, समझना, जैसे जमा में बताया गया था, यानी कि पिछली वर्कशीट में बताया गया था। आगे महत्वपूर्ण संख्याओं के रंग भरें, उनके महत्वपूर्ण संख्या जो है उनके रंग भरें। अगला मुख्य बिंदु को रेखांकित करें, कोई मुख्य बिंदु है तो उसको रेखांकित करें या उसका विश्लेषण करें। विश्लेषण मीन्स यानी कि टुकड़े टुकड़ों में बांटना विश्लेषण कहलाता है। और इसके बाद में इसे हल करें, फिर उसका सॉल्यूशन करें। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ये है 47 में से 28 घटाएं। तो 47 में से यानी कि घटाना है 28 को, तो 4 हमारा दहाई का है और 7 हमारा इकाई का है। और यहाँ पर 3 दहाई और 17 इकाई में हमने इसको, यानी कि हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं 3 दहाई और 17 इकाई, यानी कि 28 को हम कह सकते हैं 2 दहाई और 8 इकाई या फिर 2 दहाई और 8 इकाई, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो 47 में से 28 को अगर हम घटाएंगे तो 1 दहाई आएगा और 9 इकाई, यानी कि 19 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी हम घटा सकते हैं, जैसे हम घटाते हैं 47 में से 28 को घटाना है तो इस तरीके से हम घटाएंगे, जो सिंपल तरीका है। ये 7 है तो 7 को हमने सबसे पहले 7 लिख दिया, क्योंकि 8 जो है 7 से बड़ा है तो 7 को हमने लिख दिया। यहाँ से 4 में से 1 हासिल इधर लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 17। कितना हो गया, 17। और यहाँ 4 में से 1 इधर चला गया तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3।
अब यानी कि इसका मतलब है ये 4 और 7 नहीं है। अब यानी कि 17 में से 8 को घटाना है तो कितना आएगा, यानी कि 9। उंगलियों पर भी आप काउंट कर सकते हो, ये उंगलियों पे यहाँ पर यहाँ से काउंट कर सकते हो, यानी कि जो छोटी कन्या है यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या आपको घटानी है उसको यहाँ पर रखिए, यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पर 8 आप रखिए, 8 से आगे अगर आप काउंट करेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 तक पहुंचे तो ये उंगलियों पे कितने आए, सिर्फ उंगलियों पर अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आया हमारा। इसी तरीके से 2 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा 19 आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर की कीमत 54,500 रुपए है और मोटर बाइक की कीमत 60,925 है, कौन सा वाहन महंगा है और कितना महंगा। देखो सिंपल बात, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कितने डिजिट हैं इनमें, कितने डिजिट हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,000। यहाँ पर भी 10,000, ठीक है जी, 10,000 के उसमें रेंज में है, तो मीन्स यानी कि यहाँ 60,000 यहाँ 54,000, तो कौन सा ज्यादा है, 60,000 ज्यादा है। तो इतना तो पता लग गया। अब कितना ज्यादा है, तो यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोटर बाइक की कीमत जो है 60,925 है, जो ज्यादा कीमत है वो ऊपर रखी। स्कूटर की कीमत कितनी है, 54,500 है। तो अब हम इसको घटा देंगे, तो 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पर भैया अब हमारा ये कितना है, 0 है, तो 0 को हम क्या करेंगे, इधर से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 6, और यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि 6,425 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो ये बताना था कौन सा बड़ा है, तो हमने बता ही दिया था, इसलिए मोटर बाइक की कीमत 6,425 रुपए महंगी है। तो ये सभी बच्चों को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आगे इसमें क्या है, आओ करें, तो आगे इनको हल करना है। आओ करें, नंबर 1, कॉलम में व्यवस्थित करें और घटाएं। कॉलम में व्यवस्थित करना है और घटाना है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है 118 से 453, तो यानी कि 453 बड़ा है तो 453 ऊपर लिखेंगे और 118 नीचे लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो यानी कि 13 बन गया ये, क्योंकि 8 ज्यादा है 3 से, तो एक हासिल ऊपर लेना पड़ेगा। एक इसमें से इधर गया तो यहाँ कितना बच गया, 4 हमारा बच गया। अब यानी कि 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे हमारे, यहाँ पर 5 बचे, यहाँ 1 और यहाँ 4, तो 4 में से 1 गया तो कितने बचे, 3, यहाँ 4 में से 1 गया तो कितने बचे, 3, तो यहाँ पर कितना आ गया, 335 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से ज्यादा कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनमें 4 डिजिट हैं, तो यहाँ पर ये चौथा डिजिट यानी कि 7 बड़ा है, तो ये 7,634 ये संख्या बड़ी है, और यहाँ नीचे है 5,654, 5,654 ये संख्या नीचे आ गई। अब माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर 3 है और यहाँ 5 है, तो 5 ज्यादा है तो एक हासिल इधर से लेना पड़ेगा। इधर से जब हासिल लेंगे तो 13 बन जाएगा, और यहाँ पर ये 5 रह जाएगा। 13 में से 5 गए तो कितने बचे, 8, और यहाँ पर इधर से भी एक हासिल ले लेंगे क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ 5 बचा, तो ये 15 बन जाएगा। 15 में से अगर 6 गए तो कितने बचेंगे, 9, यहाँ से 7 में से 1 इधर गया तो यहाँ कितने बचे थे, 6। अब 6 में से 5 गया तो कितने बचेंगे, 1, तो यानी कि 1980 इसका आंसर होगा। अगला सवाल है दूसरा, यहाँ ये है 50,000 और ये है 45,872, तो 50,000 ज्यादा है, 45,000 ज्यादा है, तो आपको पता है कि 50,000 ज्यादा है, तो 50,000 को आप ऊपर लिख लीजिए, ऊपर लिख लिया। अब यहाँ 45,872 को नीचे लिखेंगे, 45,872 को आप नीचे लिखेंगे और इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ से हासिल यहाँ से यहाँ से यहाँ जाता रहेगा, तो यहाँ से हासिल यहाँ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये 9 रह जाएगा। तो इसी तरीके से यानी कि ये 10 था, 10 हो गया, इसमें से 1 हासिल इधर गया तो ये 10 हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा, ये 10 के बजाय फिर कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। इसी तरीके से इसमें से हासिल जाएगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे 9 9 और ये हमारा लास्ट का 10 रह जाएगा। ठीक है जी, 10 में से 2 गए तो ये हमारा 8 रह जाएगा, 9 में से 2 गए तो ये हमारा 9 में से 7 गए तो ये हमारा 2 रह जाएगा, 9 में से हमारा ये 8 गया तो 1 बचेगा, 9 में से 5 गया तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 1 इधर गया तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 0, यानी कि
हम इसको सिंपल लैंग्वेज में 4128 कह देंगे। तो यानी कि 4128 जो है इस ये 5000 इससे इतना कम है, ये जो है इससे 4128 यानी 4128 कम है। अगला क्वेश्चन 3, दो संख्याओं का अंतर 700। दो संख्याओं का अंतर जो है, जो डिफरेंस है वो 7 है। यदि बड़ी संख्या इतनी है तो छोटी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का डिफरेंस इतना है, बड़ी संख्या इतनी है, तो छोटी संख्या क्या होगी? मीन्स यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी संख्या है उसमें से जो अंतर है उसको घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी संख्या आ जाएगी दूसरी वाली यानी कि छोटी संख्या। तो 0, 4 में से 0 गया, यहाँ पर 4, यहाँ 13 बन जाएगा, 13 में से हमारा 7 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 3 में से 1 हासिल इधर गया था तो यहाँ पर 2 बचा, 2 हमारा यहाँ। तो कितनी बची दूसरी संख्या? दूसरी संख्या हमारी बचेगी 2640, ये हमारी दूसरी संख्या होगी। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन संदेश आपको दिया जा रहा है, अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहें। तो यहाँ पर चित्र भी आपको दर्शा रखा है, तो सभी बच्चे इन चीजों का अवश्य पालन करते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।